डाउ जोन के अंदर 150 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। रात को 150 पॉइंट की गिरावट के साथ डाउ जोन ने क्लोजिंग दे दी है, यानी कल भी इसके अंदर 500 पॉइंट की गिरावट थी और उसके बाद भी 150 पॉइंट की गिरावट फिर से भी देखने को मिली, यानी एक तरह से बिकवाली का प्रेस है। अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक के अंदर आप देखोगे तो नैस्डैक के अंदर भी अच्छी खासी 181 पॉइंट की गिरावट हमने नैस्डैक के अंदर देखने को मिली, यानी लगभग 2% के करीब यहाँ पे नैस्डैक गिर गया। 1% की गिरावट हमने यहाँ पे S&P 500 के अंदर भी देखने को मिली, यानी S&P 500 के अंदर भी दबाव है। यानी अगर यूएस मार्केट का बात करें तो यूएस मार्केट फिर से एक दबाव झेल रही है अभी। लेकिन अगर हम एफआई डाटा देखें तो एफआई डाटा हमारा कुछ और बोल रहा है, क्योंकि कल जो एफआई का डाटा आया उसमें कुछ और बोल रहा है डाटा। अभी देखो 677 करोड़ का यहाँ पे एफआई की तरफ से खरीदारी किया गया है और डीआई की तरफ से 732 करोड़ का बिकवाली प्रेशर है। लेकिन यहाँ पे अगर क्लियर डाटा समझें, क्लियर डाटा आपको समझ में आएगा। ये देखो, तो ये यहाँ पे आपके दिखा रहा है कि रिटेलर की जो पोजीशन है, रिटेलर आप और हम 56% कॉल की साइड बैठे हैं। 56% कॉल लेके बैठे हैं अभी भी। और कल क्या था, कल भी 56% यहाँ पे कितना था, कॉल की साइड बैठे थे। यानी कल में और आज में कंपेयर कर रहे हैं कि कल हमारा रिटेलर यानी आप और हम पोजीशन क्या थी और क्या है। अभी भी वहीं बैठे हैं हम, मार्केट को ऊपर ले जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिटेलर बात करें, 43% कल था और 43% पुट यहाँ पे अभी भी है। थोड़ा सा मामूली सा इधर से उधर हुआ चेंज, लेकिन रिटेलर ज्यादा हिला नहीं है। रिटेलर की पोजीशन वही की वही कायम है। अगर हम शॉर्ट स्टॉक के अंदर देखें तो 83% यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉन्ग करके बैठा है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर को 83% सेम है अभी। यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आ रही हैं। सेम कहानी है कि शॉर्ट के अंदर भी 16% है, 16% कल भी था। तो ये तो रिटेलर बिल्कुल अपनी पोजीशन कायम बनाए हुए है, रिटेलर हिल नहीं रहा। लेकिन डीआई, अगर डीआई की बात करें, डीआई 20% ही कॉल की साइड है, अभी भी ये प्रेशर करा रहा है। लेकिन यहाँ पे कल देखोगे तो 20% थे, 36 था और उसके बाद यहाँ पे 20.029, यानी यहाँ पे पोजीशन कम की है एक तरह से। अगर यहाँ पे आप देखो तो सीधा सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे कल 79% थी, ठीक है, अभी भी 79% है, लेकिन अभी भी प्रेशर झेल कर बिल्कुल प्रेशर बना रहा है डीआई। ठीक है, 3% यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 3% यहाँ पे भी फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन अभी भी यूज की है, वो ज्यादा नहीं है। लॉन्ग बिल्कुल मात्र 3% है। ठीक है, 96% यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरह से बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन में, शॉर्ट पोजीशन बनाता जा रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा एफ आई का, और देख लेते हैं एक बार। एफ आई की पोजीशन ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो एफ आई की पोजीशन जो नजर आ रही है 58% यहाँ पे एफ आई का पोजीशन है, अभी वो कॉल की साइड बैठा है। कल कितना था, कल 64% था, यहाँ पे 6% नीचे आ गया है एफ आई। तो यहाँ पे 6% नीचे आ गया है, यानी 6% फिर पुट की साइड चला गया है। तो यहाँ पे कल 35 था, तो यहाँ पे अभी कितना हो गया, 41। ठीक है, ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस डाटा के अकॉर्डिंग ही आप मार्केट के अंदर ये पता लगा लोगे कि मार्केट के अंदर एफ आई की डीआई की पोजीशन क्या है, रिटेलर कहाँ बैठा है, यानी आप और हम कहाँ बैठे हैं, बड़े लीडर कहाँ बैठे हैं, उनका मूड क्या बन रहा है। ठीक है, अभी उनका मूड क्या बन रहा है वो एनालिसिस करना होता है। ये नहीं है कि ठीक है ये पोजीशन बना रहा है, ये पोजीशन बना, उनका मूड का पता चल जाता है कि एफआई का मूड क्या बन रहा है, वो किस तरफ सोच रहे हैं, डीआई क्या सोच रहा है। ठीक है, रिटेलर क्या सोच रहा है, रिटेलर का तो देखो आपको पता ही है, आप और हम क्या सोचते हैं। लेकिन डीआई अगर बड़े लीडर का डाटा अगर हमें मिल जाता है तो हमें क्लियर समझ में आ जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। वही आपको मैं सुबह सुबह आपको डेली समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लिया अगर उसको। अगर यहाँ पे अगर हम फ्यूचर की बात करें 53% है। ठीक है, मामूली सा इन्होंने कम किया है यहाँ पे। ठीक है, कल 53.77 था, उसके बाद अगर देखें तो 53.53 है। ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि यहाँ से थोड़ा सा कम किया है एफआई ने अपना पोजीशन। अगर यहाँ पे पोजीशन कम किया है, यानी एफआई एक तरह से बिल्कुल कल पोजीशन कम किया है, यानी कुछ ना कुछ तो डर इसको भी लगा है। जब इसका पैसा ज्यादा लगा हुआ था पिछले, अगर हमें 3 दिन से बात करूं, एफआई की पोजीशन जो कॉल की साइड थी वो पहले पता चल रही है ना। देखो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 3 दिन पहले के डाटा डाटा यहाँ पे देखो 65% था कॉल की साइड, उसके बाद 64% रह गया कॉल की साइड, और कल अभी जो सिनेरियो बता रहा है कि 58%, यानी डेली ऑन डेली
अपनी कॉल की साइड जो पोजीशन थी उनको कम कर रहा है भाई। ठीक है, एकदम से अगर कुछ हो जाए तो पहले पता चल जाता ना, ये ऐसे ही पता चल रहा है। ठीक है, लगातार एफआई अपनी पोजीशन अब कम करने लगा है। पहले उसने बढ़ाई थी, ठीक है, अब वो कम करने लगा है। लेकिन कहाँ तक कम करेगा वो भी देखना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 58% अभी कॉल की साइड बैठा है। ठीक है, 41% यहाँ पे पुट की साइड चला गया है। ठीक है, अब ये पुट का मूड बनाया उसने, कल 6% डाटा जो बढ़ा घटा है, तो ये पुट की साइड इन्होंने पोजीशन बना ली है। और 53% अभी भी ये स्टॉक के अंदर, फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनाए हुए लॉन्ग पोजीशन। 46% यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट करके बैठा है। यानी एफआई जो सोच रहा है ना, एफआई कॉल की लेके अपना प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, कल एक्सपायरी थी 6%, इसलिए कम हुआ है। ये भाई वो तो सोचना कि अभी 6% कम कर लिया तो मार्केट गिरेगा। ठीक है, थोड़ा दबाव तो देखो सबको पता होता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं तो उसमें थोड़ा मार्केट के ऊपर दबाव तो होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पोजीशन उसने जो कम की है, इसका ये मतलब है कि कल एक्सपायरी भी तो थी। 5-6% का एक्सपायरी का भी तो फर्क पड़ता है, कुछ तो फर्क पड़ता है, कुछ थोड़ा दबाव भी है। तो वो सिनेरियो निकल के आया है। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा है इसके अंदर वीकनेस आई। लेकिन इसने जो पोजीशन बनाई है ना पुट की साइड, ठीक है, एक्सपायरी थी, इसने एग्जिट थोड़ी किया है मार्केट से। ठीक है, लेकिन इसने पुट की साइड भी पोजीशन बना ली है। तो पुट की साइड पोजीशन बनाई है, वो क्यों बनाई है, क्योंकि फेड का जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है ना, और डाउ जोन के अंदर एक गिरावट आना, ये एक साफ संकेत देता है कि मार्केट के अंदर भी थोड़ा प्रेशर हो सकता है। और उसी के चक्कर में इसने अपनी पोजीशन भी पुट की साइड बना ली है। लेकिन यहाँ पे अपना रिटेलर बाबा, रिटेलर जो बैठे हैं, आप और हम कहाँ बैठे हैं, 56% अपनी पोजीशन को इधर से उधर चेंज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे अभी वो। ठीक है, फंस के खड़े हो जाते हैं। वही है वहां पे यही हो रहा है कि 56% यहाँ पे रिटेलर जो है एक तरह से पोल की साइड बैठा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि हम आपके साथ डेली 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लाइव रहते हैं। वहाँ पे आपको ट्रेड लेने में मदद करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइव आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और बिल्कुल ट्रेड लेने में बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसे में एफआई जो कर रहा है, एक तरह से धीरे धीरे अपनी पोजीशन को तो कम किया है, लेकिन वो धीरे धीरे अपना एक एक कदम संभल संभल के चला रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी कंटिन्यू ऊपर नीचे होती जा रही है। कल भी इसके अंदर खरीदारी जरूर आई है, लेकिन वो एक तरह से यहाँ पे पोजीशन देखो, वहां पे कुछ अलग डाटा दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ अलग डाटा दिखा रहा है। ये डाटा समझना जरूरी है। अब हम चार्ट पे चलते हैं, आप चार्ट पे आपको टेक्निकल बता देता हूँ, ताकि मार्केट के अंदर अच्छे से ट्रेड कर पाओ। कल भी मैंने बताया था 18,100 के ऊपर जाएगा तो कॉल बनेगा, सीधा सिंपल बात ये है। और यहाँ पे अगर 18,050 के नीचे है तो मार्केट के अंदर एक दबाव फिर से देखने को मिलेगा 17,950 तक। ये यहाँ पे पुट की साइड एंट्री है। और अगर हम ऊपर की जाए तो यहाँ पे 18,100 के ऊपर कॉल की साइड एंट्री है। वहां पे भी हमें 70-80 पॉइंट मिलने की संभावना है। तो ऊपर का रेसिस्टेंस जो आ रहा है, एक बार 18,100 को देखना है, क्योंकि अभी जो मार्केट दिखा रहा है ना, अभी जो मार्केट दिखा रहा है के अंदर अभी देखो 30 पॉइंट की एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है यहाँ पे गिरावट। लेकिन एक तरह से 30 पॉइंट इसके अंदर गिरावट है, डाउ जोन के अंदर 150 पॉइंट की गिरावट है। तो ये एक तरह से क्या दिखा रहा है कि मार्केट एक तरह से बिल्कुल एक फ्लैट ओपनिंग नजर आएगी अभी। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं है, ना कोई ज्यादा बड़ी तेजी अभी, क्योंकि मार्केट एक थोड़ा सिकुड़ गया है, यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल पे मार्केट एक तरह से फ्लैट ही है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग है। ठीक है, आपको क्लियर बताने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आपको मार्केट अभी फ्लैट ही नजर आ रहा है यहाँ पे, कुछ ज्यादा वो नहीं है नजर आ रही कि उठा पटा कि ये होगा ये होगा, कुछ नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये मार्केट जैसे ही इसके ऊपर नीचे चलता है तो हमें यहाँ पे कॉल पुट मिल जाएगी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या आ रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर वही सेम सिचुएशन बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर 41,400 के ऊपर निकलता है तो हमें 41,500 मिल जाएगा, 680 मिल जाएगा। इस लेवल के ऊपर मार्केट को जाना बहुत जरूरी है। कल भी यहीं पे सस्टेन किया है, तो यहाँ पे एक तरह से एक पॉजिटिव रिकवरी है। ठीक है, ये पॉजिटिव रिकवरी है, लेकिन ये 41,500-600 तक ही है, ज्यादा नहीं है। उसके ऊपर अगर 680 के ऊपर जाता है तो हमें 41,900 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। यानी 41,900 के लेवल भी देखने को मिलेंगे जब ये 680 के बहु जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें 41,150 के नीचे मार्केट जैसे ही जाता है तो हमें 40,800 को 20 का ये लेवल बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन इसकी मिलने की संभावना थोड़ी सी कम है, क्योंकि मार्केट ने कल रिकवर करके एक फ्लैग पैटर्न का काम किया है।
तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये देखो बिल्कुल एक तरह से, ठीक है। तो ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो एक तरह से एक 150 पॉइंट ही पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी कल, लेकिन अभी भी इसके अंदर अभी मार्केट का जो सिनेरियो बता रहा ना, एक फ्लैट ओपनिंग, तो उसमें 20 30 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ ज्यादा वो नहीं होगा। लेकिन एक तरह से इसके अंदर जो एक सपोर्ट बनेगा ना, मेजर सपोर्ट 41 150 का एक मेजर सपोर्ट बनेगा इंट्राडे के लिए, ठीक है। इसको सपोर्ट लेके मार्केट एक ऊपरली स्तर की तरफ जा सकता है यहाँ से, बिल्कुल, ठीक है। तो ये संभावनाएं हैं, तो इन संभावना के अकॉर्डिंग ही बाजार चलता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करो। आपको डेली में ऐसे ही लाइव आके सुबह सुबह 9 बजे आपके साथ जुड़ जाऊंगा, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाना, ठीक है। वहां पे हम ट्रेड लेने पूरी आपकी सपोर्ट करेंगे अच्छी तरीके से।